Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। सियासत उस जगह इस्तेमाल हो रही है जहां मिल्लत इस्लामिया का इस्तेहसाल होता है। सियासत उस जगह इस्तेमाल होती है जहां मिल्लत के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार की जाती हैं। सियासत उस जगह इस्तेमाल होती है जहां मिल्लत का कोई एक जियाला पैदा हो जाता है तो उसकी टांग पकड़कर खींचने में मसरूफ़ हो जाने का नाम सियासत दे दिया गया। लेकिन उस शख्सियत के नाम जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं, जिनका सानी नहीं है रियासत की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, आज उनके नाम पर भी सियासी रोटियां सेंकी जा रही है। 2013 से पहले तक कांग्रेस की जानिब से जब टीपू जयंती का वावेला मचाया नहीं गया था, उस वक्त तक टीपू जयंती के नाम पर कोई सियासत नहीं थी। पता नहीं 2013 के बाद जैसे ही कांग्रेस की जानिब से इस तरह का इक़दाम होता है तो फिर फ़िरका परस्तों के लाल पीले हो जाते हैं और फ़िरका परस्त मैदान में कूद पड़ते हैं कि टीपू जयंती का इनेकाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ जियाले ऐसे हैं जो टीपू का जज्बा लेकर काम करने का फ़न जानते हैं, हुनर जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहर के एक मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम इमरान पाशा, जो साबिक कारपोरेटर हैं पादरायनपुरा के। जानते हैं टीपू जयंती के मौके पर आपका क्या पैगाम है और नौजवानों के पास ये क्या एहसासात पेश करना चाहते हैं। जानते हैं मोहतरम इमरान पाशा से। जी सर, बताइए क्या एहसासात हैं टीपू जयंती के मौके पर आपके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो है एक हज़रत शेख टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का चाहने वाले की हैसियत से मेरा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, कर्नाटक से लेकर हिंदुस्तान के नौजवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग, हर किसी के दिल में एक हज़रत का नाम आया तो एक जज्बा पैदा हो जाता। वो जज्बा ऐसा पैदा होता है कि अगर वाकई में कोई शेर है, शेरों जैसा काम किया है, जो कि उनका नाम उनको सोचते, उनको इमेजिन किए तो भी एक गर्व, प्राइड, प्राउड दो भी फील हो जाता, तो वो हमारे हज़रत शेख टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। तो आज जो है उनका जन्मदिन है। जन्मदिन पर मैं ही नहीं बल्कि पूरे बेंगलोर, कर्नाटक के बहुत तमाम चाहने वाले उनकी याद में एक छोटा सा जश्न मनाएं और कुछ लोगों में मिठाई तकसीम की और कुछ लोगों को खाना खिलाए और अपने अपने ख़यालात का, उनकी हिस्ट्री को लेकर लोगों के बीच रखा और उनको याद किया, दुआ किए, और बस इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। टीपू जयंती के नाम पर जिस तरह की सियासत हो रही है, कोई ग्रुप कहता है टीपू जयंती होनी चाहिए, कोई ग्रुप कहता है टीपू जयंती नहीं होनी चाहिए, ये जो सियासी रोटियां सेकी जा रही है, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप। टीपू जयंती बोल को क्या भी हमारे इस्लाम के अंदर नहीं है मनाना अगर को, लेकिन कान की एक जगह उनकी चाहत में अपने अपने हिसाब से बहुत सारे लोग उनको याद कर को मना लेती, उनको याद कर को उनके बारे में जो भी है शेयर कर लेती। और रही बात पॉलिटिकल की, पॉलिटिकल में क्या है, एक पार्टी सोचती है मैं इस पर रोक लगाने का सवाल उठाया तो बस ये मेरी एक पॉलिटिक्स हो गई, बिल्कुल रोक लगाने का सवाल, जो कि सबको मालूम बीजेपी और दूसरे जो सेक्युलर पार्टीज हैं, इन्हों कौन भी टीपू जयंती नहीं मनाना कर को किसी के खिलाफ नहीं, ना ही कांग्रेस खिलाफ है, ना ही जेडीएस खिलाफ है, ना ही एसडीपीआई खिलाफ है, ना ही एमआईएम खिलाफ है। टीपू जयंती से फ़ायदा किसे हो रहा है और क्या हुआ है। जयंती वो बोले ना, मतलब जयंती से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं आज नहीं, काफ़ी सालों से इसके ऊपर मेहनत किया, काफ़ी सालों से इसके बारे में बात भी किया, काफ़ी सालों से इसके बारे में हमारी जद्दोजहद रही कि हम लोगों को जो है टीपू यूनिवर्सिटी चाहिए। अभी आज हम बात करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज जो है जो भी हुकूमत है, जो भी हुकूमत के ऊपर बैठे हैं, जो भी पावर चला रहे हैं वो बीजेपी वाले चला रहे हैं। और जिस किसी दिन इंशाअल्लाह हमारे हाथ में अगर हुकूमत आएगी, जिस दिन हमको पावर मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला टीपू यूनिवर्सिटी बनाने में पहला शख्सियत रहेगा वो इमरान पाशा। जो इमरान पाशा आज नहीं, पहले भी बोला था, आज भी बोलता है
अगर हम लोग को किसी को कुछ देना है, अगर ज़रूरी है, तो वो जयंती नहीं है, टीपू यूनिवर्सिटी, जिसमें दीन के बारे में, दुनिया के बारे में एजुकेशन हासिल हो, गरीब बच्चे वहाँ पर पढ़ें लिखें और अपना मुस्तकबिल बनाएं हज़रत शहीद टीपू सुल्तान के नाम पर। बहादुर शाह जफ़र का एक रिकॉर्ड है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कोई रिकॉर्ड है, तो ऐसे आदिल हुक्मरान भी गुजरे हैं, कभी उन पर इस तरह के इक़दाम नहीं होने की बातें होती हैं और उनको पूरी तरह फरामोश कर दिया गया है। यहाँ तक कि नई नस्ल ऐसे नामों से भी वाकिफ़ नहीं है। तो नई नस्लों को, न्यू जनरेशन तक के पैगाम पहुँचाने के लिए क्या वसीला, क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? नहीं, अभी वो NEP कौन सा हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो आप अगर देखेंगे तो हज़रत शहीद टीपू सुल्तान का तो, उनका तो दूर की बात, और पिछले जो भी हमारे मुग़ल एम्परर्स थे, जो भी आदिल शाह से लेकर जितने भी हमारे रूलर्स थे, अकबर शाह तक, अकबर द ग्रेट, तो सभी के जो हिस्ट्री है वो सब मिटाने का, और कुछ ऐसे उनके क्लॉजेस हैं, कुछ ऐसे उनके सिस्टमेटिकली वो काम किए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आज की जनरेशन जो है, हमको मालूम है इन लोग सब क्या है करके बोल के, कौन रूलर कब कहाँ था, कैसा था करके बोल के, लेकिन अगले 20 साल के बाद किसी को भी ये तो क्या चीज़ वसीला की होगा अपडेट उन तक नहीं पहुंचाने रहेंगे। की? तो इसके लिए चाहिए कि हम लोग, बहुत सारे तंजीमें काम कर रही हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स केसेस भी फाइल किए हैं, बहुत सारे लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, तो उनमें से हम भी हैं, तो मैं भी काम कर रहा हूं, और हमारे चीफ मिनिस्टर फॉर्मर कुमारस्वामी साहब, तो ये भी इसके बारे में ऑब्जेक्शन किए, ये भी असेंबली में बात की है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, इसको रद्द किया जाए और जो पहले था उसी को ही कंटिन्यू किया जाए करके बोलकर बात की है। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम इमरान पाशा, जिनका एहसास ये है कि आज टीपू जयंती से कहीं ज़्यादा टीपू यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है और मिल्लत में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम ज़रूरी हैं। और सीधी सी बात यह है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी रियाया से कोई भेदभाव नहीं किया, कभी हिंदू मुस्लिम में कोई तमीज़ नहीं की। उन्होंने मुखालिफत की थी तो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ थे। तो पता नहीं आज की ये जो फ़िरका परस्त ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं और टीपू के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, तो पता नहीं कहीं ना कहीं इनका शजरा उन अंग्रेज़ों से जा मिलता है या नहीं, ये भी सोचने वाली बात होगी। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।